तुलसी की दुनिया उस वक्त पूरी तरह हिल गई जब वृंदा ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह स्तब्ध रह गई, उसका दिल मानने को ही तैयार नहीं था कि जिस बेटी को उसने बड़े प्यार, दुलार और संस्कारों से पाला, वही आज ऐसा कुछ कर सकती है जिससे उसका सिर शर्म से झुक जाए। तुलसी को अपनी परवरिश पर ही शक होने लगा। उसकी आंखों के सामने वो सारे लम्हे घूमने लगे जब उसने परी को गोद में उठाया था, जब पहली बार उसने स्कूल भेजा था, जब परी ने गिरते पड़ते चलना सीखा था। और अब वही परी अपने ही रिश्तों को तार तार कर रही थी। दिल टूट गया था तुलसी का। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो अब तक परी को लेकर सोचती आई थी, वह सब एक छलावा था। वृंदा के खुलासे के बाद जैसे सब कुछ उजड़ गया। वृंदा ने फोन पर जब तुलसी को कहा कि अगर सच जानना है तो तुरंत चौल पहुंचो, तो तुलसी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वृंदा की आवाज में जो दृढ़ता थी, जो बेचैनी थी, उसने तुलसी को झकझोर कर रख दिया। वह जानती थी कि वृंदा कोई बात यूं ही नहीं कहती, और अगर वह कह रही है कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है तो जरूर हुआ होगा। वृंदा की नफरत रणविजय और उसके दोस्तों से पहले से ही थी। वह जानती थी कि ये लोग लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं, उनके जज्बातों और पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ धोखे की नहीं थी, बात इस बार तुलसी की बेटी की थी, परी की। और इस बार वृंदा ने साफ कहा कि परी रणविजय के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। रणविजय ने खुद हंसते हुए कबूल किया था कि उसने परी को ऐसे फंसाया कि वह अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ हो गई। उसने इतना टॉर्चर किया कि अब तो वह उन्हें जेल भिजवाने पर तुली हुई है। यह सुनकर वृंदा का खून खौल उठा। वह खुद भी हैरान थी कि परी जैसी मासूम और समझदार लड़की इतनी बड़ी साजिश में कैसे शामिल हो गई। कैसे वह इतना बदल गई कि अपने ही घर को तबाह करने पर उतारू हो गई। और जब तुलसी ने यह सब सुना तो उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। तुलसी को याद आया कि पहले भी वृंदा ने अंगद को निर्दोष साबित करने में उसका साथ दिया था, और आज फिर वह उसके साथ खड़ी है। लेकिन इस बार फर्क यह था कि मुद्दा किसी और का नहीं, खुद तुलसी की बेटी का था। तुलसी का दिल मान ही नहीं पा रहा था कि उसकी परी ऐसा कर सकती है। और जब उसने अपनी आंखों से देखा कि परी ने कैसे रणविजय के कहने पर अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित किया, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। गुस्से और दर्द से भरी तुलसी ने अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वही परी जो उसकी आंखों का तारा थी, आज उसे अजनबी लग रही थी। उस थप्पड़ के साथ ही तुलसी ने परी से रिश्ता तोड़ दिया। यह दृश्य इतना भावनात्मक और चौंकाने वाला था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। एक माँ का अपने ही बच्चे से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब बच्चा ही ऐसा कुछ कर जाए जो माँ के विश्वास को तोड़ दे, तो क्या किया जा सकता है। तुलसी अंदर से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गलत हो गई। क्या उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? क्या संस्कारों का मतलब अब बदल गया है? वृंदा ने जब तुलसी को पूरी कहानी बताई तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हर एक बात विस्तार से बताई, कैसे रणविजय ने परी को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया, कैसे उसने उसे भावनात्मक रूप से कमजोर किया और फिर उस पर ऐसा मानसिक प्रभाव डाला कि परी को ससुराल वाले ही दुश्मन नजर आने लगे। वृंदा ने कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। रणविजय और उसके दोस्त लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। तुलसी को यह जानकर और भी गहरा झटका लगा कि परी ने न सिर्फ अपने ससुराल वालों को झूठे आरोपों में फंसाया, बल्कि अपने पति अंगद को भी मानसिक प्रताड़ना दी। अंगद जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, जिसने उसे हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वही अब बेगुनाह होकर भी अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था। यह सब जानने के बाद तुलसी ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते, और सबसे बढ़कर एक इंसान होने के नाते वह इस अन्याय को नहीं सह सकती। अब तुलसी ने खुद को मजबूत कर लिया है। अब वह उस सच के पीछे जाएगी जो उसकी बेटी ने छिपाया। उसे फर्क नहीं पड़ता कि परी उसकी अपनी बेटी है, अगर वह गलत है तो गलत ही कहलाएगी।
और अगर रणविजय जैसा इंसान इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है तो उसे भी उसकी सही जगह दिखानी होगी। अब तुलसी लड़ने के लिए तैयार है। उसे पता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। समाज सवाल करेगा, लोग उंगलियां उठाएंगे, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। वृंदा के साथ मिलकर अब तुलसी रणविजय के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। और इस बार वह अकेली नहीं है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। उस आग में जलेगा हर वह झूठ जिसने उसकी जिंदगी को छलावा बना दिया। शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का यह ट्रैक अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर किरदार की असलियत सामने आएगी। झूठ के पर्दे उठेंगे और सच का उजाला हर कोने में फैलेगा। इस कहानी में अब केवल भावनाएं नहीं बल्कि इंसाफ की भी गूंज सुनाई देगी। अब देखना यह है कि क्या तुलसी अपनी बेटी को सच्चाई का आईना दिखा पाएगी, क्या परी वक्त रहते अपनी गलती को समझेगी, और क्या रणविजय जैसे धोखेबाजों को उनकी सजा मिलेगी। इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि अब तुलसी की लड़ाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों और परिवारों के लिए है जो ऐसे ही झूठे रिश्तों के शिकार बनते हैं। तुलसी के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी और इस बार भी वही साथ निभा रही थी, वृंदा। पहले भी जब सबने अंगद को गलत समझा था तब भी वृंदा ही थी जिसने सच को उजागर करने में तुलसी का साथ दिया था। और अब जब हालात उससे भी ज्यादा पेचीदा हो चुके थे, जब बात खुद तुलसी की बेटी की थी, तब भी वही वृंदा उसकी ताकत बनकर खड़ी थी। लेकिन इस बार सच्चाई और भी ज्यादा क्रूर थी। जब वृंदा ने परी का असली चेहरा दिखाने की बात की तब तुलसी का दिल कांप उठा। वह जानती थी कि अगर वह सच अपनी आंखों से देखेगी तो उसके भीतर कुछ टूट जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही सच सामने आया, तुलसी की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वही परी जिसकी मासूमियत पर कभी उसे गर्व था अब इतना नीचे गिर सकती है। उसने अपनी परवरिश पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसे यह लगने लगा कि कहीं न कहीं उससे कोई गलती हो गई है। क्या उसने बहुत ज्यादा छूट दी थी या फिर बहुत ज्यादा भरोसा किया। वह सोचने लगी कि जहां उसने संस्कार दिए थे वहीं उसकी बेटी ने वह सब कैसे भुला दिया। इन सवालों ने तुलसी को अंदर तक झकझोर दिया। उसका दिल रो पड़ा, लेकिन आंखों में अब भी वही आग थी उस सच्चाई को उजागर करने की जिसने उसके पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इस जंग में हर कोई तुलसी के साथ नहीं था। दूसरी ओर मेहर था, एक ऐसा पिता जिसका भरोसा अब भी अपनी बेटी परी पर कायम था। उसे लग रहा था कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है, कोई साजिश हो रही है, लेकिन उसकी बेटी कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। उसका दिल बेटी के लिए धड़कता रहा और वह हर हाल में उसका साथ देना चाहता था। मगर तुलसी अब भावनाओं की नहीं, हकीकत की बात कर रही थी। जब मेहर ने तुलसी से कहा कि तुम जाकर अपने दामाद का साथ दो, लेकिन मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा, तो यह सुनकर तुलसी पूरी तरह टूट गई। यह वही मेहर था जिसके साथ उसने एक लंबा जीवन बिताया था, जिसके साथ हर फैसले लिए थे, और आज वही उसके सामने खड़ा होकर कह रहा था कि वह अपनी बेटी का साथ देगा, चाहे वह सही हो या गलत। तुलसी को समझ में आ गया कि अब वह इस लड़ाई में अकेली है। जब मेहर ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे भी रिश्ता तोड़ लिया। दोनों के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। रिश्ता जो कभी बहुत मजबूत था अब उस सच के बोझ तले दम तोड़ चुका था जो उनकी बेटी की वजह से सामने आया था। यह सिर्फ एक माँ और पिता के बीच का टकराव नहीं था, बल्कि सच और अंधे विश्वास की लड़ाई थी। अब तुलसी पूरी तरह तैयार थी। अब वह किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच के लिए लड़ेगी। उसने तय कर लिया था कि रणविजय को वह छोड़ने वाली नहीं है। उसे हर हाल में उससे सच उगलवाना है। अब यह लड़ाई सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की थी जो अपने परिवार को बर्बादी से बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। अब उसका मकसद अपनी बेटी को बचाना नहीं था, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराना था।
उसने तय किया कि वह रणविजय की उस नकली मुस्कान के पीछे छिपे चेहरे को सबके सामने लाकर ही दम लेगी। तुलसी के मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। उसने साफ कर लिया था कि अगर उसकी बेटी गलत है तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। एक औरत के तौर पर वह जानती थी कि रिश्तों की भी एक हद होती है और अगर कोई उस हद को पार कर जाए तो उसे रोकना ही पड़ता है। अब वह रणविजय को बेनकाब करेगी और इसके लिए अगर उसे अपनी बेटी से भी टकराना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसका हौसला अब टूटने वाला नहीं था। इस सब के बीच मेहर का अंधा विश्वास कहानी को और भी पेचीदा बना रहा था। वह अब भी यही सोच रहा था कि शायद परी को कोई गलतफहमी हो गई है या कोई उसे भड़का रहा है। उसे लगता था कि अगर वह अपनी बेटी का साथ देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह यह समझने को तैयार नहीं था कि उसकी बेटी ही इस पूरी बर्बादी की वजह बन चुकी है। उसकी यही जिद और विश्वास अब तुलसी को और भी अकेला कर रही थी। लेकिन तुलसी अब अकेले ही इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल चुकी थी। उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी बेबसी सब एक नई ताकत में बदल चुके थे। अब उसका एक ही मकसद था, रणविजय की असलियत सबके सामने लाना और परी को उसकी गलती का एहसास दिलाना। उस थप्पड़ की गूंज जो उसने अपनी बेटी को मारा था शायद जिंदगी भर परी के कानों में गूंजती रहे, लेकिन क्या वह गूंज उसे उसकी गलती का एहसास दिला पाएगी? क्या वह खुद अपनी साजिशों को मानने के लिए तैयार होगी? अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्ते, भावनाएं, विश्वास और सच आपस में टकरा रहे हैं। तुलसी की आंखों में अब आंसू नहीं हैं, बल्कि वह ज्वाला है जो हर झूठ को जलाकर राख कर देना चाहती है। वृंदा का संघर्ष भी अब और तेज हो चुका है। वह हर हाल में तुलसी के साथ खड़ी है, क्योंकि वह जानती है कि यह सिर्फ एक माँ की लड़ाई नहीं, बल्कि हर उस औरत की लड़ाई है जो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी रणविजय से सच उगलवा पाएगी, क्या परी अपनी गलती मानेगी और क्या मेहर को आखिरकार सच्चाई दिखाई देगी। दर्शक अब बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब नकाब हटेगा, जब साजिशें बेनकाब होंगी और जब सच की जीत होगी। इस ट्रैक में हर वो चीज है जो एक कहानी को यादगार बना देती है, दर्द, जंग, धोखा और इंसाफ की तलाश। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या परी को अपनी गलती का एहसास होगा या वह इस अंधे रास्ते पर और आगे बढ़ती चली जाएगी।